नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूँ अशोक वानखेड़े और लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कई बार मुझे लगता है कि आदमी के बुरे दिन हो तो इतने सभी फ्रंट एट अ टाइम खुल जाते हैं और योगी आदित्यनाथ का मैं कुछ ऐसा ही देखता हूँ। मैं उनको कई बार बेचारा भी पाता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बुलडोज़र को मैं समर्थन करता हूँ। पर इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारा उनको टारगेट किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के निर्णयों को लेके। सही मायने में जो पानीपत हुआ या पूरा हश्र हुआ बीजेपी का यूपी में, उसमें योगी आदित्यनाथ का योगदान कितना होगा, ये तो यूपी वाले और आप लोग जानते हैं। लेकिन यदि आप ये कहें कि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा, उसने सब कुछ किया, इसीलिए वो इस्तीफा दे, तो ये बेईमानी होगी। इस्तीफा तो फिर दिल्ली वालों को देना चाहिए क्योंकि चुनाव तो दिल्ली वालों ने लिया, गारंटी तो मोदी की थी, तो वो फेल हो गई, उसमें वो क्या करेंगे? लेकिन तब से लगातार दिल्ली उनके खिलाफ फ्रंट खोले बैठे हैं, उनके खिलाफ उनके विधायक बात कर रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उनके विधायकों को लेके उनके अधिकारियों को लेके इतनी बुरी होती है। ये जो विधायक कहते हैं कि अधिकारी बाबू शासन चल रहा है और अधिकारी शासन कर रहे हैं और हम क्या अधिकारियों को चरण छूने पड़ते हैं काम करवाने के लिए या विधायकों की कुछ हैसियत नहीं रही। ये तमाम आरोप कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के बाद कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मुख्यमंत्री के कार्यालय ने लेने से मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले आप हमको उस अधिकारी को प्रोड्यूस करिए, जिसने हमारा निर्णय लेने से मना कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय मार रहा है, ऊपर से डंडे दिल्ली मार रहा है, अपने विधायक कंट्रोल में नहीं, वो सामने आ रहे हैं। विभिन्न जाति धर्मों के लोग बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ टस के मस हुए बगैर लगातार सभी फ्रंटों पे लड़ रहे हैं। लेकिन जब कोई एक आध ऐसा कानून आता है या कोई ऐसा निर्णय आता है हाईकोर्ट का, जिससे उनकी किरकिरी और बढ़ती है और वो कैच 22 के सिचुएशन में पाए जाते हैं। यानी ये करो तो भी नुकसान, ये करो तो भी नुकसान। ऐसे में जैसे है वैसे ही रहो। इस स्थिति में आज योगी आदित्यनाथ आए। एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया और उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आखिरकार हाईकोर्ट से सरकार को झटका लगा और इससे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। सरकार अभी असमंजस की स्थिति में है कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएँ या नेरी नई मेरिट लिस्ट जारी करें। अब इस मुद्दे पर रविवार यानी 18 को सीएम ने बड़ी बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश में कुल 70,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करा दिया और कोर्ट के डबल बेंच ने सरकार को निर्देशित किया है कि वह 1994 की आरक्षण नियमावली नियमावली की धारा 3 सबसेक्शन 6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करते हुए नई चयन सूची जारी करे। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा करारा तमाचा है। सरकार के सामने क्या विकल्प हो सकते हैं? 2 विकल्प है। एक विकल्प है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट के अगेंस्ट। तो सरकार पर पिछड़ा विरोधी और आरक्षण की अनदेखी होने का आरोप लग सकता है। क्योंकि जिस नियम आरक्षण नियमावली धारा 3, 6 और बीसी 1981 का पालन करने का मायने ये है कि सरकार को जो आरक्षण पिछड़ा और पिछड़ों के लिए जो है उसको ध्यान में रखते हुए नई सूची जारी करनी पड़ेगी और यदि सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो इसका मतलब सरकार अपनी मेरिट सूची को डिफेंड कर रही है। इसका मतलब सरकार दलित विरोधी है, आरक्षण नहीं चाहती। तो कुल मिला के घूम फिर के ये जो आरोप लगता है भाजपा पे कि वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं संविधान की जगह पे और संविधान की जगह पे यदि मनुस्मृति लाई तो जहाँ वर्ण व्यवस्था लागू होगी तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये जो मानसिकता बार-बार थोपी जाती है या चस्पा की जाती है बीजेपी पे या अ, आरएसएस पे, वो इसलिए नहीं कि ये विरोध के लिए विरोध करते हैं लोग। चस्पा इसलिए की जाती है कि इनकी पुरानी करतूतें ऐसी और यदि यहाँ पे यदि उत्तर प्रदेश सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये बिल्कुल इस बात को रेखांकित करेगा कि सरकार पिछड़े
विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अगर सरकार नई मेरिट लिस्ट जारी करती है, तो अभ्यर्थी सफल होकर नौकरी कर रहे हैं, उन पर तलवार लटक सकती है, क्योंकि ये मामला पुराना है और इस समय जो नई सूची जारी की थी, उसके हिसाब से लोग नौकरी कर रहे हैं। अब नई सूची जारी करना मतलब फिर से उन 70,000 नौकरी को नहीं दे पैदा कर सकते। तो जिनको पहली नौकरियाँ दी, जो काम कर चुके हैं, जो नौकरियों में हैं, उनकी नौकरियाँ जाएगी और उसके जगह सरकार को नए लोग भर्ती करने पड़ेंगे। जो लोग जाएँगे, वो खाली नहीं बैठेंगे। मतलब जो अभ्यर्थी सफल होकर नौकरी कर रहे हैं, वो रास्ते पे उतर आ गए, तो सरकार के लिए एक नया सर्कल चालू हो जाएगा। मतलब इधर खाई, उधर पहाड़, बीच में फँसी है सरकार। इसीलिए मैंने बोला एक कैच 22 की सिचुएशन में पहली बार चलती। योगी सरकार के लिए शिक्षक भर्ती मामला ही गले का फांस बन चुका है। योगी सरकार अपने और विपक्ष योगी सरकार के हमलावर, यानी योगी सरकार के अपने लोग भी योगी का हमला कर रहे हैं और विपक्ष भी हमला कर रहे हैं। सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो अभी तक हमलावर थे और एकाएक 15 अगस्त को उनमें यू टर्न लेते हुए योगी जिंदाबाद के नारे लगाए और योगी की बहुत बुरी प्रचार की। आज एक फिर ट्वीट करते हैं, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में योग्य कदम है। बहुत बड़ी बात कहे गए, बहुत बड़ी बात कहे गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य, जो योगी के कैबिनेट में हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सामाजिक न्याय के दिशा में स्वागत योग्य कदम है बोलते हैं, इसका मतलब जो पहली मेरिट लिस्ट थी, वो सामाजिक न्याय के खिलाफ थी। उन यह उन पिछड़ों दलित वर्ग के पात्रों को जीत है, माने जो सुपात्र थे उनकी जीत है, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ। दूसरी ओर पिछड़ों की जीत है। डिप्टी सीएम के इस बयान पे सीएम योगी समझ नहीं आ रहा उनको रिएक्ट क्या करें, क्योंकि पहले भी उन्हीं की लिस्ट थी और दूसरी लिस्ट जो हाईकोर्ट जहाँ हम बोलते हैं कि एक लपड़ पड़ा है योगी को, उसको भी स्वागत कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री। अनुप्रिया पटेल ने तो पहले भी चिट्ठी लिख के कह दिया योगी जी को कि आप आरक्षण के नाम पे, आरक्षित सीटों के नाम पे उचित लोग नहीं मिल रहे करके वो सवर्णों की भर्ती करते हैं, इतना बड़ा आरोप लगाया था। ओम प्रकाश राजभर, जो पिछड़ों के वहाँ झंडा दरबार है, वो भी अब इसका स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो और राहुल गांधी ने तो पूरी तरह से सरकार को लताड़ते हुए कहा कि आखिरकार न्याय हुआ है। अब ऐसे में ये सर्व न्यायालय का फैसला इतने ऐसे कठिन समय पे आ गया कि मैंने कहा ना कि योगी सब दूर से घिरे हुए हैं। ऐसे में अब ये 10 उपचुनाव भी सर पे, ये 10 उपचुनाव में इसकी गूंज गूंजेगी। 10 उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी योगी को पिछड़ों के विरुद्ध बताएगा, क्योंकि योगी के दिए हुए निर्णय को सर्वोच्च इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने पलटा दिया और जिसका स्वागत योगी के कैबिनेट मंत्री दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी के कैबिनेट मंत्री यदि इसका स्वागत करते हैं, इसका मतलब योगी अलग थलग पड़ के उनका दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी एक चेहरा बनाने का प्रयास उन्हीं के लोग करते हैं, जो दिल्ली को भी सूट होता है। अब ये जो सरदर्द बना है, इससे योगी कैसा निपटारा पाएँगे ये तो समय बताएगा। लेकिन 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष सुशील कश्यप हैं। उन्होंने कहा पॉइंट टू पॉइंट इस मामले में समझिए और सुनील कश्यप ने डिटेल सिलसिलेवार इस पूरी कहानी को लोगों के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन निकाला। इसमें 4,81,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वही 4,10,000 अभ्यर्थी इसकी परीक्षा देते हैं। 6 जनवरी 2019 को इसका परीक्षा का जो डेट है उसका निकाल आता है। उसमें निर्णय में जो रिजल्ट आया परीक्षा का उसमें 1,46,060 कैंडिडेट पास हो जाते हैं। शिक्षक भर्ती में एससी, ओबीसी के साथ खिलवाड़ कैसी हुई? वो कहते हैं कि इसके बाद 1 जून 2020 को 67,867 शिक्षकों के चयन की लिस्ट जारी की गई। कश्यप ने आरोप लगाया कि परीक्षा के बाद
जो मेरिट लिस्ट सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसमें क्वालिटी पॉइंट को छुपा लिया गया था। और उत्तर प्रदेश में आरक्षण की जो व्यवस्था थी, जिसमें ओबीसी को 27% और एससी को 21% रिजर्वेशन उस लिस्ट में नहीं दिया गया था। हम लोगों ने विभाग के अधिकारियों से लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग तक शिकायत की। ओबीसी को सिर्फ 3.86% और एससी को 16.2। उन्होंने आगे कहा कि जब हम हमारी तरफ लखनऊ बेंच के वहाँ पिटीशन फाइल कर दी, तो सरकार ने अपनी तरफ से जो काउंटर एफिडेविट दिया, उसमें कहा कि इस भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन हम लोगों ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने तमाम तथ्य रखे और इस दौरान विधानसभा चुनाव आ गए। 5 जनवरी 2022 को सरकार की तरफ से कहा गया, मेरिट लिस्ट में आरक्षण सही से पालन नहीं किया गया। तो 6,800 की सीट आरक्षित वर्गों को नुकसान हुआ। 6,800 व्यक्तियों की एक लिस्ट जारी कर दी। सुशील कश्यप का दावा है 6,008 से नहीं, 18,000 रिजर्वेशन कैंडिडेट का कांग्रेस कैंडिडेट का नुकसान हुआ। एक तो सरकार ने ये माना गलती हो गई, लेकिन 6,800 लोगों को ही उस गलती का सुधार का फायदा मिला। यहाँ जो संगठन है, वो दावा कर रहा था कि 18,000 लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनको चाहिए। अब इसी चक्कर में 13 मार्च 2023 को जब सिंगल बेंच ने 6,008 से लिस्ट को रद्द कर दिया और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई लिस्ट जारी करने को कहा। साथ ही कहा कि जो मेधावी अभ्यर्थी सामान्य बराबर क्वालिटी पॉइंट पाते हैं, उनकी गिनती आरक्षण वर्ग में ना करे, सामान्य में की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंगल बेंच का आदेश भी नहीं माना और डबल बेंच ने जो नतीजा बताया वो मैंने आपके सामने बताया। अब आप मुझे बताइए, इसमें जब से भर्ती का आवेदन निकला तब से इस उच्च न्यायालय के निर्णय तक हर मोड़ पे योगी की सरकार, भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, राम राज्य के नाम पे आई हुई सरकार, ये लगातार आरक्षण में खिलवाड़ कर रही है। ये ओबीसी और दलित के विरुद्ध काम करते हैं। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए कि जो बार-बार हम कहते हैं कि भाजपा ये 370 इसलिए मांग रही थी कि उनको संविधान बदलना था और ये संविधान वो लाना था जो मनुस्मृति है। मनुस्मृति कहती है कि जो ब्राह्मण है वो मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय हाथों से पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और चरणों से क्षुद्र पैदा हुए। तो जितने ओबीसी और बैकवर्ड और अ, अदर बैकवर्ड है और अति पिछड़े हैं, ये सारे चरणों में हैं, तो ये चरणों में रहेंगे। ये ऊँची आवाज में बात नहीं करते। ये वर्ण व्यवस्था को क्या योगी जी लागू करना चाहते हैं? यदि सबका विकास, सबका साथ की बात और दलित भाइयों की बात लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या वो बेनामी है? क्या प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? क्या उनकी सरकारें झूठ बोलती हैं? क्या ये बोलते एक और करते एक है? ऐसे कई आरोप जब हम बार-बार लगाते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं किस विरोध में ऐसा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम इनकी फितरत जानते हैं और इनकी फितरत अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने तार-तार करते हुए सबके सामने नग्न सत्य रखा और इसके बाद योगी जी भी हिट होंगे, भाजपा भी हिट होगी, नरेंद्र मोदी की सरकार भी हिट होगी। तो कुल मिला के आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च।